अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। मैं अभी गवास्कर, सुनील गवास्कर साहब का एक देख रहा था टीवी पे। वसीम अकरम ने उनसे एक सवाल किया एक चैनल पे, तो कि आपने 10,000 रन जब पूरे किए, यू बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री टू स्कोर 10,000 रन्स, तो आपको कैसा फील हुआ? तो गवास्कर साहब ने कहानी सुनाई कि उन्होंने कहा कि जी ये थैंक्स टू इमरान खान कि मैंने 10,000 रन्स मैं पूरे कर सका टेस्ट क्रिकेट में। तो जब उनसे पूछा क्या ये कैसे, तो उन्होंने कहा कि यार हुआ ये था कि 86 के मैं इंग्लैंड में था, तो वहाँ पर इमरान के साथ मैंने लंच किया एक इटालियन रेस्टोरेंट पे। तो वहाँ मैंने इमरान को बताया कि बस अब ये मेरी जो है ना आखिरी सीरीज़ होगी, तो आई एम गोइंग टू रिटायर। तो इमरान ने मुझसे कहा कि नहीं, आप रिटायर ना हो, क्योंकि अभी पाकिस्तान इंडिया आने वाला है, मतलब चंद महीनों में, 5 या 6 टेस्ट की सीरीज़ खेलने के लिए, तो डोंट रिटायर ना हो। तो गवास्कर ने कहा नहीं यार, मेरा डिसीजन है, अब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आएगा इंडिया, जो हालात है। तो इमरान ने कहा नहीं, विद इन अ वीक 10 दिन में अनाउंसमेंट हो जाएगी कि जी पाकिस्तान टूर कर रहा है इंडिया को। दिस इज़ दैट फेमस 87 टूर जहाँ पाकिस्तान बेंगलुरु में जीता था, ठीक है ना। तो उसने कहा, इमरान ने कहा कि यार रिटायर मत होना, इसलिए क्योंकि मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर इंडिया आके अगर हम जीते, तो आई वांट सुनील गवास्कर टू बी इन द टीम। मज़ा नहीं आएगा अगर सुनील गवास्कर नहीं होगा इंडियन टीम में और हम वो सीरीज़ जीते। अब आप देखें यार, पाकिस्तान वेंट ऑन टू विन दैट सीरीज़। और आप ये देखें कि मतलब इमरान खान ठीक है, उसके जो पॉलिटिक्स की जो चीज़ें हैं कुछ उसमें खान साहब में शॉर्ट कमिंग्स भी रही है, हमने तो देखा है अप क्लोज। लेकिन यार द मैन्स कैरेक्टर एज अ क्रिकेटर, हिज लीडरशिप क्वालिटीज़ आप बियॉन्ड, मतलब मैं कहता हूँ कि आज इतना रोना गाना चल रहा है, एक्सक्यूज़ की एक बाजार लगा हुआ है कि पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी से आज बाहर हो गया विदाउट, मतलब शुक्र है कि आज पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच पिंडी में जो एबेंडन हुआ विदाउट अ बॉल बीइंग बोल्ड, उसकी वजह से एक पॉइंट पाकिस्तान को और बांग्लादेश को मिल गया। दोनों विनलेस रहे इस टूर्नामेंट में, लेकिन स्टिल पाकिस्तान फिनिश एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप बिकॉज ऑफ ऑन द नेट रन रेट। बांग्लादेश भी उनके ऊपर था। लेकिन मैं ये जो एक्सक्यूज़ वगैरह मैं देख रहा था, तो उस पर मुझे ये ख्याल आया, मैंने कहा यार पाकिस्तान क्रिकेट में किसी चीज़ की कमी है तो कैरेक्टर्स की, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स की, और कुछ भी नहीं है यार। बाकी सब बातें बेकार है। मतलब ये वही इमरान खान यार जिसने, यानी कि ही गॉट सो फेड अप विद दीज एक्यूजेशंस अगेंस्ट पाकिस्तान क्रिकेट कि जी पाकिस्तान होम सीरीज सिर्फ अपने एम्पायर्स की वजह से जीतता है, चीटिंग करता है, कि ही वॉज द वन हु वेंट टू द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टू आरिफ अली खान अब्बासी एंड सेड कि भाई आप न्यूट्रल एम्पायर्स रखें। ही वॉज द फर्स्ट मैन, फर्स्ट कैप्टन इन क्रिकेट हिस्ट्री जिसने न्यूट्रल एम्पायर्स की बात की और पाकिस्तान में न्यूट्रल एम्पायर्स ने आना शुरू किया। बिकॉज ही सेड कि मुझे ऐसे नहीं जीतना सीरीज़ यार जिसमें लोग ये कहे कि जी एम्पायर्स की वजह से आप जीते हो। ये कैरेक्टर होता है भाई। आज क्या एक्सक्यूजेस दी जा रही हैं यार, आप सुनो ज़रा बैठ के, आप बातें सुनो बस लोगों की। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं जी वो आकिब जावेद जो था, उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की है, वो उसने नहीं, वो उसकी ज़बान नहीं थी, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उससे कहलवाया। फिर एक मतलब इस पे बड़ा जोर दिया जा रहा है बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरफ से कि जी वो क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़े चेंजेस हुए हैं और बड़ी चीज़ें चलती हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं है, 4 चेयरमैन आए हैं पिछले 2-3 साल में, इस वजह से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को इफेक्ट पड़ा है और स्टेबिलिटी नहीं आई पाकिस्तान टीम में, वगैरह किस्म की बातें चल रही है, ठीक है ना भाई। एट द एंड ऑफ द डे मैं ये पूछता हूँ, मेरा सवाल ये है भाई कि मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान क्रिकेट इससे पहले बहुत स्टेबल रही है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट 2010 में जब स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हुआ था तो उसके बाद स्टेबल थी पाकिस्तान क्रिकेट, जितनी लान तान पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर हो रही थी? एंड दिस वाज द सेम टाइम जब कोई टीम भी पाकिस्तान आके खेलने को तैयार नहीं थी बिकॉज ऑफ दैट अटैक ऑन द श्रीलंकन टीम, ठीक है। उससे पहले आप 90s में चले जाए तो जो मैच फिक्सिंग के जो सीरियस एलिगेशंस थे, उसके शैडो में जस्टिस कयूम की मतलब इंक्वायरी कमीशन की प्रोसीडिंग्स के दौरान और भी बहुत सारी मतलब जो है एहतसाब कमीशन वगैरह भी लगा हुआ था। उस ज़माने में कैसे पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, आज वही प्लेयर जो बैठ के कह रहे हैं कि नहीं यार बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं है, इसकी वजह से जो है क्रिकेट टीम पे असर पड़ता होगा, बिल्कुल असर पड़ता होगा, बट दैट इज़ नॉट द ओनली रीज़न। इसलिए क्योंकि 90s में जब मैच फिक्सिंग के इतने सीरियस एलिगेशन लगे हुए थे तो क्या हमारी टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी? क्या हमारी टीम मतलब बेहतर नहीं थी? एंड बिलीव मी, इट्स नॉट अबाउट द फैक्ट कि व्हाट इन द 90s व्हाट हाउ मेनी टाइटल्स डिड वी विन और व्हाट ऐसी क्या चीज़ हुई। इट वाज द फैक्ट, द वेरी फैक्ट दैट आवर टीम वाज फियर्ड एट दैट टाइम। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम का एक रेपुटेशन था यार, पाकिस्तान की टीम से लोग दूसरी टीम में घबराती थी, इतना मतलब तगड़ी टीम थी हमारी। तो उस ज़माने कैसे हमारी टीम तगड़ी थी भाई, जब इतने मैच फिक्सिंग एलिगेशन चल रहे थे। आई रिमेंबर कोलकाता में 99 में पाकिस्तान इंडिया से टेस्ट खेल रहा था और मतलब टेस्ट के पहले दिन जावेद मियां जो हेड कोच थे पाकिस्तान टीम के, जस्टिस कयूम के सामने जो उन्होंने इंक्वायरी कमीशन में जो स्टेटमेंट दिया था ऑन मैच फिक्सिंग, उसकी कॉपी लीक हो गई।
यानी कि उसकी कॉपी लीक हो गई थी मीडिया में, एंड पाकिस्तान स्टिल प्लेड दैट टेस्ट मैच, वन दैट टेस्ट मैच विद जावेद मियां एज हेड कोच, इन विच इन द स्टेटमेंट ही हैड मेड कास्ट एस्पिरेशंस ऑन द कैप्टन वसीम अकरम एंड सम अदर प्लेयर्स, और वही प्लेयर खेल रहे थे उनके अंडर। तो भाई ये इट्स ऑल अबाउट कैरेक्टर यार। कल मैं आकिब जावेद का सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि यार वो इंडियन टीम जो है वो उनको 1500 मैचेस का एक्सपीरियंस है, हमारी टीम को 400 मैचेस का एक्सपीरियंस है, आपको ये जहन में रखना चाहिए। तो मैं अब आकिब जावेद से ये सवाल करता हूँ कि कल जब अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया तो भाई मुझे ये बता दें अफगानिस्तान में कितना एक्सपीरियंस था भाई इंग्लैंड के खिलाफ। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट अफगानिस्तान इज बीटन इंग्लैंड, ओके। मतलब 2023 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को भी हराया, ठीक है। दे केम वेरी क्लोज टू बीटिंग ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, ठीक है। एंड दिस इज अ टीम विच प्लेड इट्स फर्स्ट वर्ल्ड कप इन 2015। और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी कोई स्टेबिलिटी नहीं रही है भाई, ये भी मैं आपको बता दूं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी हमारी तरह ही है, अनस्टेबिलिटी उनके वहाँ भी चलती रही है। उनके वहाँ भी 2020 से लेके कोई 3-4 कप्तान चेंज हुए उनके वहाँ भी। पहले वो मतलब क्या नाम था उसका, असगर अफगान ऐसी को नाम था, वो था। फिर राशिद खान भी कप्तान बना, गुलबदीन नायब भी कप्तान बना, अब हशमुल्लाह शाहिदी कप्तान है। ये मैं ओडीआईज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनके वहाँ भी चेयरमैन चेंज हुए। जब तालिबान आया ने टेक ओवर किया तो उन्होंने मतलब बंदे उस वक्त के सिटिंग चेयरमैन को हटा के उन्होंने अजीज़ुल्लाह कोई फजली थे उनको चेयरमैन बनाया। फिर उन्होंने जो है अपना नया CEO लेके आया असदुल्ला खान, सेलेक्टर्स चेंज हुए। उसके बाद फिर अजीज़ुल्लाह फजली को हटा के जो है मतलब मीरवाज अशरफ अब चेयरमैन है, नसीब खान जो है CEO है उनके साथ। नसीब खान उस वक्त भी मतलब पहले भी आ चुके थे। असदुल्ला खान उनके एक चीफ सेलेक्टर हैं जो 2-3 दफ़ा चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं, आना जाना उनका लगा रहा है। उनके वहाँ भी एलिगेशंस लगी कि जी आउटसाइड इंटरफियरेंस है, ये है वो है फलां है, टीम पे लोगों ने प्रोटेस्ट में रिज़ाइन किया। उनके वहाँ भी टीम के अंदर मसले थे। तो भाई उन्होंने कैसे कल हरा दिया यार इंग्लैंड को, कैसे उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है यार, मुझे बता दो ना यार आकिब साहब, जवाब दो। इनफैक्ट मेरा ये सवाल बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स के लिए है कि अगर सिर्फ बोर्ड में चेंजेस की वजह से या सिलेक्शंस में चेंजेस की वजह से, सेलेक्टर्स में चेंजेस की वजह से, कप्तानों की चेंजेस की वजह से एक टीम की परफॉर्मेंस नीचे जाती है, तो फिर मुझे कोई समझा दे कि भाई अफगानिस्तान कैसे अच्छा करता रहा है, अफगानिस्तान कैसे हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है यार, मुझे बता दो आप। उन्होंने अभी साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज में हराया शारजा में लास्ट ईयर, लेट लास्ट ईयर, ठीक है ना। इट्स बिकॉज ऑफ द पैशन यार, इट्स बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ passion, the amount of hard work they put into and commitment they put into they मतलब what do you call it, while playing for Afghanistan. It's all about the pride they take in playing for Afghanistan. हमारे वहाँ वो प्राइड ही नहीं है यार। आप लोग बैठ के बातें कर रहे हो बैठ के वहाँ पर यार कि वो क्रिकेट बोर्ड में चेंजेस हो गई तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है और वैसा हो रहा है, ये हो रहा है। कुछ नहीं यार, इन प्लेयर्स को, हमारे प्लेयर्स को किस चीज़ की कमी रही है यार, मुझे समझा दो जरा। किस चीज़ की कमी? क्या इनके पैसे रुक गए? क्या इनको मतलब फैसिलिटी रुक गई इनकी? क्या इनको क्या मतलब बेस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं मिली? बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ा बोर्ड में चेंजेस से? और बहुत सारे चेंजेस इनकी मर्जी से हुए हैं यार। अगर गैरी कर्स्टन गिलिस्पी आज नहीं है, लास्ट ईयर उनको भगा दिया गया, तो इन्हीं प्लेयर्स, इसमें से कुछ प्लेयर्स का ही उसमें हाथ था ना, कुछ फॉर्मर प्लेयर्स का ही उसमें हाथ था ना यार। तो आज किस बात का बैठ के बेवकूफ़ बना रहे हो लोगों को भाई मेरे बैठ के कि जी वो ऐसा था? जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ अफगानिस्तान यार, द वे दे प्ले। इंग्लैंड कल हारा अफगानिस्तान से, इंग्लैंड कल जो रूट बैठ कर रो रहा था यार। दिस इज़ द लेवल ऑफ मतलब यू नो आई मीन जब आप नेशनल टीम से खेलते हैं ये आपका लेवल होता है। या हमारे हेड कोच असिस्टेंट कोच बैठ के वो बोंगियाँ मार रहे हैं, मतलब बहाने तलाश कर रहे हैं कि ये ऐसा था वैसा था ये था वो। अजहर में इंडिया एक्सपीरियंस था इसलिए हम इंडिया से हार गए। भाई इंडिया से आप इसलिए हारे कि आप में दिल गुर्दा नहीं था यार, आपने भंड सिलेक्शंस किए हैं इसलिए आप हारे, खत्म हो गई बात यार। बोलो मतलब आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करना भाई? अब तो वैसे भी एज ए मतलब इंटरम हेड कोच आपका तो टाइम खत्म हो गया, आपका तो मतलब आज ये मैच के बाद आप फारिग हो गए। मतलब यार देखो पॉलिसीज़ में बिल्कुल मैं नहीं कहता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पॉलिसीज़ ठीक है, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आज ये मेंटोर जो मतलब अपॉइंट किए थे इन्होंने लास्ट सीज़न, मोहसिन नकवी साहब ने, शोएब मलिक, सरफराज, मिसबा वगैरह, मतलब नाम भी भूल गया कौन से वो 5 मेंटोर थे, वकार यूनुस, आई थिंक शायद पता नहीं 5वां कौन है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। लेकिन ये कि आप इनको यार आप इनको मतलब परमिशन दे रहे हैं कि ये टीवी में बैठ के वो कर रहे हैं। मतलब 3 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट है, अच्छे खासे पैसे पर मंथ ले रहे हैं,
ठीक है। आज वही लोग बैठ के या टीवी पे, मतलब चाहे वकार यूनुस हो, चाहे वो शोएब मलिक हो, चाहे वो सरफराज, भैया आप बैठ के आज टीवी पे आप जो है उसी पाकिस्तान टीम को क्रिटिसाइज कर रहे हो यार, उसी क्रिकेट सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हो जिस क्रिकेट सिस्टम से आप पैसे ले रहे हो। मतलब ये कौन सा दोगलापना है यार, मुझे समझा दो जरा भाई। आज शोएब मलिक किस मुंह से बैठ के बातें कर रहे हैं, इवन वकार फॉर दैट मैटर किस मुंह से बात कर रहे हैं, या जो भी यार, मैंने कहा ना मुझे तो पांचवें मेंटर का तो नाम भी याद नहीं है क्योंकि कंट्रीब्यूशन नहीं है ना यार इनकी, सीधी सी बात है। मिसबा तो गायब है आजकल बिल्कुल। तो बात ये है कि भाई मेरे, आप मतलब पैसे भी लोगे बोर्ड से, आप 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी करोगे, फिर उसके बाद आप परमिशन, मतलब अच्छा, इट्स नॉट दैट दे आर डूइंग इट इलीगली, दे आर डूइंग इट लीगली, उनको बोर्ड ने अलाउ किया। मेरा सवाल ये कि बोर्ड ने क्यों अलाउ किया आपने कि वही बैठ के आपकी क्रिकेट सिस्टम को और क्रिकेट बोर्ड को बुरा बोले। ये मजाक है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ यार, ये मजाक है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। ये है पाकिस्तान क्रिकेट की खामियां जो हमें दूर करनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी ज़रूरत है बिल्कुल इंप्रूवमेंट की, लेकिन भाई कैरेक्टर वाले प्लेयर्स तो पैदा करो। कैरेक्टर वाले प्लेयर आप मतलब होने ही नहीं देते तैयार। आप किस प्लेयर को आपने प्रॉपर चांस देते हैं? आप सिर्फ जो आपको एक चंद एक पसंद आते हैं उनको आप करते हैं। हमारी पूरी क्रिकेट पिछले 4-5 साल से वही बाबर आजम, वही रिजवान, इन्हीं पे चलती रही है, और वही शाहिन शाह अफरीदी, वही हारिस रऊफ, वही शादाब खान, वही फाकिर जमा। क्या ये बात करते हैं यार? वही न्यूक्लियस ऑफ प्लेयर है जो 4 साल से खेल रहे हैं, इनको एक्सपीरियंस की कमी महसूस हो रही है। क्या होगा कि ये चंद दिनों बाद जो है, अब ये चैंपियंस ट्रॉफी तो आज खत्म हो गई पाकिस्तान के लिए, अब घूम फिर के क्या, अब जैसे शाहिद अफरीदी ने शुरू कर दिया, वसीम अकरम ने शुरू कर दिया कि जी बाबर आजम तो हमारा ग्रेट प्लेयर है, उसको हम कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। शायद ने आफरीदी जो हमेशा कहते हैं कि जी हम एक साथ अगर 6-7 प्लेयर चेंज करेंगे तो हमारे प्लेयर है कहाँ से हम लेके आएंगे। अरे बिल्कुल लेके आओगे आप, हिम्मत तो करो, हिम्मत तो करो भाई मेरे। पूरा मैं तो सिर्फ कहता हूँ आप कुछ ना करें, आप टेस्ट और इसको वनडे की स्क्वाड को तो फिलहाल रहने दें। आपसे T20 में बिल्कुल एक न्यू लुक सेटअप डालें, आप एक नया कोच डालें T20 में, नया सपोर्ट स्टाफ डालें, नया कप्तान बनाएं और यंग प्लेयर्स को डालें T20 में। ख़त्म, आपको पता चल जाएगा। तैयारी कर लें आप नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप की, आपको पता चल जाएगा कि आपका टैलेंट है कि नहीं है। उनमें से अगर कोई टैलेंट अच्छा होता है तो वो ग्रेजुएट करेगा आगे। ये जो आकिब जावेद फजूल की बकवास करते हैं कि T20 और वनडे में फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है। लेकिन कितनी टीमों में आप देखें जो प्लेयर्स T20 में थे वो ग्रेजुएट करके वनडे में चले गए, जो प्लेयर्स वनडे जिन्होंने स्टार्ट किया, टेस्ट से स्टार्ट किया, वो ग्रेजुएट करके T20 में आ गए। इफ द प्लेयर इज गुड इनफ ही विल डू इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। रही बात चैंपियंस ट्रॉफी की, यार बड़ी एक मतलब आज ये जो वॉश आउट हुआ है फिर मैच, दिस इज सेकंड मैच अबेंडन इन पिंडी। ठीक है, इट वॉज रेनिंग कंसिस्टेंटली, हैवी रेन, वन कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट माई क्वेश्चन इज द सेम ओल्ड क्वेश्चन कि यार आजकल मतलब दुनिया इतनी आगे एडवांस हो चुकी है, मतलब इवन जो फॉरेन मतलब जो वेदर साइट्स हैं वो इतनी एक्यूरेट आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, मतलब फोरकास्ट की फॉर द नेक्स्ट, नॉट जस्ट द नेक्स्ट फ्यू डेज, फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, तो हु वाज द मतलब हुज ब्रेन चाइल्ड वाज इट टू शेड्यूल दीज मैचेस इन पिंडी एट दिस टाइम? कहते जी वो असल में ना पिंडी में ड्राई वेदर चल रहा था इस सीज़न, बारिश हो नहीं रही थी, तो अब एकदम से बारिश शुरू हो गई। तो भाई ये क्या फोरकास्ट में नहीं था क्या? आज फोरकास्ट में जब मैंने चेक किया तो आज फोरकास्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि कल लाहौर में आज अभी लाइट शावर्स हैं वहाँ पर, उसके बाद शाम को हैवी शावर्स हैं, और उसके कल सुबह और दोपहर को भी मतलब बारिश की पेशन गोई है लाहौर में। ठीक है, अभी से पता है ना। तो भाई किसने ये पिंडी में मैच शेड्यूल किया? फिर दूसरा, परसों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज इशू की अबाउट द फैक्ट के वो जो एक इन्वेडर आ गया था उसमें क्या कहते हैं अपना ग्राउंड में। अच्छा किया आपने बिल्कुल, लेकिन भाई एक मैच के बाद फिर अगले मैच में फिर वही कल रात को हुआ, कल फिर एक बंदा घुस के आ गया ग्राउंड में। तो ये किस किस्म की सिक्योरिटी आप कर रहे हैं भाई? दिस इज नॉट गुड फॉर द इमेज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट और द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आई बी वेरी सिंपल, सम स्ट्रिक्ट मेजर्स हैव टू बी टेकन टू स्टॉप दिस। इस तरह कैसी सिक्योरिटी है कि इतने बड़े इवेंट में बंदा घुस के आ रहा है ग्राउंड में, और एक दफ़ा नहीं, ये सेकंड टाइम ये इंसिडेंट हुआ है यार। तो कहीं तो कुछ लैप्स हो रहा है ना यार, सीधी सी बात है, कहीं तो कोई लैप्स हो रहा है सिक्योरिटी में, विच शुड नॉट हैपन एट ऑल। बहरहाल बात यह है कि ये जो पिंडी में हुआ है 2 मैचेस वेस्ट हुए, इसकी वजह से क्या हुआ है, अब ग्रुप बी बिल्कुल उल्टा सीधा हुआ है। अब कल जो मैच होना है अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का ना, दैट इज अ क्रिटिकल मैच बिकॉज नाउ इट्स वेरी सिंपल, इट्स अ डू और डाई मैच। ऑस्ट्रेलिया विद 3 पॉइंट्स, इफ दे विन tomorrow they go straight into the semi-finals with 5 points. ठीक है, Afghanistan is out of the tournament, out of the semi-finals. ठीक, if Afghanistan win they go straight into the semi-finals with 4 points. ठीक है, Australia will be stuck on 3 points. ठीक, लेकिन जो आखिरी मैच है कराची में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का, वो भी बहुत अब क्रिटिकल हो गया, इसलिए क्योंकि डोंट फॉरगेट कि क्योंकि अफगानिस्तान उसका साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच मतलब बैडमिंटन हुआ था, तो दोनों के 1-1 पॉइंट मिले थे। तो साउथ अफ्रीका भी 3 पॉइंट है। तो अगर इंग्लैंड हराता है साउथ अफ्रीका को लास्ट मैच में, तो उसमें होगा ये इन कराची
तो उसमें होगा ये कि फिर 3-3 पॉइंट रह जाएंगे साउथ अफ्रीका के और ऑस्ट्रेलिया के। इंग्लैंड तो क्वालिफाई कर नहीं सकता, ठीक है। तो फिर होगा ये कि 3 पॉइंट पे नेट रनर पे बात आ जाएगी कि किसका बेहतर नेट रनर है, उसमें से फिर जो है 3 पॉइंट पे कोई टीम क्वालिफाई करेगी। अगर साउथ अफ्रीका जीतती है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर साउथ अफ्रीका सीधे 5 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर जाती है। तो बोथ मैचेस, और कल अगर बारिश की वजह से ये मैच फिर अबेंडन होता है, कोई मसला होता है, तो देन इट्स ऑल गोइंग टू कम डाउन टू लक कि फिर कौन सी टीम क्वालिफाई करती है। तो इस वक्त द इंटरेस्टिंग पार्ट इज के इन ग्रुप बी वी आर स्टिल नॉट श्योर विच आर द 2 टीम्स हु आर गोइंग टू क्वालिफाई विद द सेमीफाइनल्स। दैट्स द बेस्ट पार्ट। ग्रुप ए का फैसला हो चुका है, मतलब निकल चुके हैं बाहर दोनों, पाकिस्तान बांग्लादेश का टाटा फिश हो गया। लेकिन ग्रुप बी इज़ इंटरेस्टिंग। अभी तक नहीं पता कि कौन सी टीम जो है मतलब 2 टीमें आने वाली है, बिकॉज एक्सेप्ट फॉर इंग्लैंड हु इज़ नाउ आउट, ठीक है, उसको तो छोड़ दो, वो तो बाहर हो गया, इंग्लैंड तो बाहर हो गया। लेकिन साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ऑल 3 स्टिल हैव चांस टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। सो दैट मेक्स इट द नेक्स्ट 2 मैचेस आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और फिर उसके बाद तो फिर संडे को जो लास्ट लीग मैच है वो इंडिया न्यूजीलैंड का, उसमें जो है बेसिकली टॉप पोजीशन डिसाइड होनी है, कौन सी टीम टॉप पोजीशन पे फिनिश करती है। लेकिन इंडिया वुड ऑब्वियसली बी लाइक कॉन्फिडेंट बिकॉज दे बीट न्यूजीलैंड इन द लास्ट वर्ल्ड कप सेमीज। तो बहरहाल वो मैच तो संडे को है। लेकिन द थिंग इज दैट दीज 2, द मैच टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कैन ऑस्ट्रेलिया बीट अफगानिस्तान, कैन अफगानिस्तान बीट ऑस्ट्रेलिया? आई वुड से दिस स्ट्रेट अवे, अफगानिस्तान को एडवांटेज है स्पिनर्स का, ख़त्म कहानी। अगर कल बारिश नहीं हुई और कल मतलब या कम बारिश हुई और मैच हुआ प्रॉपर तरीके से 50 ओवर का, इवन 40 ओवर का, 35 ओवर्स का, अफगानिस्तान को एज है। मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ, आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ यही प्रॉब्लम है। ऑस्ट्रेलिया है स्पिनर, ऐसी बात नहीं है, नहीं उनका जैम्पा है मेन उनका स्पेशल स्पिनर। देन दे हैव अ लॉट ऑफ वेराइटी, दे हैव मतलब मैक्सवेल, दे हैव ट्रेविस हेड, दे हैव मैथ्यू शॉट, ये तीनों ऑफ स्पिनर्स हैं। लैबुशन पता नहीं कुछ भी कर लेता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सारे पार्ट टाइमर्स हैं। मे बी मैक्सवेल करता है थोड़ी रेगुलर बॉलिंग, लेकिन बेसिकली पार्ट टाइमर्स है। दे आर नॉट स्पेशलिस्ट स्पिनर्स, दे आर रिकग्नाइज मोर एज बैट्समैन, ठीक। यहाँ पर मुझे लगता है अफगानिस्तान को एज आएगी, डिपेंडिंग के लाहौर में कैसी पिच होती है। अगर वैसी पिच हुई जैसे कि मतलब हमने देखी है अब तक, तो फिर अफगानिस्तान को डेफिनेटली एज है। एंड गिवन द स्ट्रेंथ ऑफ द अफगानिस्तान बैटिंग, द वे दे हैव बीन बैटिंग, डोंट फॉरगेट कि रहमानुल्लाह गुरबाज उनका सबसे डेंजरस प्लेयर है, उसने अब तक रन नहीं किया है, ही इज़ ड्यू फॉर अ स्कोर नाउ। जो उन्होंने नर्व्स और कैरेक्टर शो किया है मतलब अफगानिस्तान ने कल अगेंस्ट इंग्लैंड इन द बैटिंग, आई थिंक इफ दे पुट अप अ डिसेंट स्कोर they will be in a very strong position against Australia. Australia will depend basically on its what do you call it batting. लेकिन अगर चेस भी करना पड़े तो अफगानिस्तान वुड बी इन अ पोजीशन टू इवन चेस डाउन अ बिग टोटल, लेकिन एनीथिंग अबव 200 विल बिकम डिफिकल्ट फॉर अफगानिस्तान। लेकिन आई थिंक कि अफगानिस्तान को मैं कहूँगा कि हालांकि जो ऑफिशियल फोरकास्ट आ रही है वो ये आ रही है कि अफगानिस्तान 25% मैच जीतने के चांसेस और ऑस्ट्रेलिया 75%, आई थिंक इट्स 50-50 टू बी वेरी ऑनेस्ट। इनफैक्ट आई थिंक 60-40 इन फेवर ऑफ अफगानिस्तान, बट इट शुड बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैच। तो आई वुड गो विद अफगानिस्तान सिंपली बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ गुड क्वालिटी स्पिनर्स टू कॉल ऑन अपॉन, एंड दैट इज गोइंग टू be a key now in this tournament. It has been a key in this tournament from the start. तो ये है जी पोजीशन। बाकी तो भाई चल ही रहा है, सब अपना लगे हुए हैं कि मतलब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन कमाल चीज़ें हो रही हैं यार। मतलब मेंटोर भी बैठ के जो है कमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट टीम परफॉर्मेंस पर। एनीवे टेक केयर यार। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा as much as you can, and your comments are welcome. अल्लाह हाफिज़ जी।